Good morning, students. Today we will study listening with comprehension. In this we will study simple instructions, public announcements, telephonic conversation, radio and TV discussions. Listening is commonly thought to be a passive skill, while speaking an active skill. But listening is totally passive but also active skill. As listener has also to indicate through his response whether or not he has understood the message. This skill of listening can be easily developed by systematic teaching. For cultivating listening ability, it is necessary that there should be a good practice of listening, both intensive and extensive. Extensive listening means exposure to a wide variety of structure and sound, whereas intensive listening is concerned merely with one or two specific points. So listening जो है skill वो पहले सोचा जाता था इट इज़ अ पैसिव स्किल, जहाँ पे सिर्फ जो लिसनर है वो चुपचाप सुन रहा है और जो बोलने वाला है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, पर ऐसा नहीं है. आपका लिसनिंग स्किल में भी जो लिसनर है वो रिस्पॉन्स कैसे कर रहा है, वो समझ रहा है कि मैसेज, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व हैं. तो लिसनिंग स्किल को हम डेवलप कर सकते हैं टू वेज से, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव. लिसनिंग इज़ मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट इज़ प्रेपरेटरी फॉर स्पीकिंग. The following weakness of Indian students commonly hurdle their ability of listening. Insufficient range of words and phrases understood by them. जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनमें ये डेफिशिएंसी पाई जाती है, जिसके कारण उनकी लिसनिंग स्किल जो है वो पूरी तरह से इन्हांस नहीं हो पाती है. सबसे पहले उनकी इंग्लिश जो वोकैबुलरी है वो बहुत कम होती है. देयर एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट अटेंशन. क्योंकि उनको सारे वर्ड्स और फ्रेजेस समझ में नहीं आते हैं तो दे आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द इंग्लिश. देयर इग्नोरेंस ऑफ इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन. हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं. ईजली डिस्टर्ब बाय बैकग्राउंड नॉइज. टू क्योर ऑल दीज थिंग्स, व्हाट आर द मेजर्स दैट शुड बी अडॉप्टेड? द वोकैबुलरी ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी एनरिच्ड. बच्चों की वोकैबुलरी बढ़ाई जानी चाहिए. To concentrate attention, diction and listening of broadcast or films highly helpful. तो इंग्लिश में उनका जो डिक्शन है उनको लिसनिंग पढ़ानी चाहिए एंड ब्रॉडकास्ट ऑफ फिल्म्स. अप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन फॉर ईच वर्ड शुड बी लर्नड बाय द स्टूडेंट्स. तो ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बच्चों की प्रोनाउंसिएशन पर बहुत ध्यान दे. टू रेमेडी द वीकनेस ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फ्लुएंट स्पीच. तो जब ये सारे पॉइंट्स होंगे बच्चे वोकैबुलरी जल्दी कैच करेंगे तो अपने आप दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड फ्लुएंट स्पीच. तो अगर कोई फ्लुएंटली भी बात कर रहा है तब ऑल्सो दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. द प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग मे एंड शुड बी स्टार्टेड विद अ डायलॉग बाय द टीचर हिमसेल्फ. तो टीचर को खुद अपने आप से ये जो प्रैक्टिस है इसको स्टार्ट करना है. फॉर सच अ प्रैक्टिस द डायलॉग ऑन सिंपल कॉन्टेक्चुअलाइज्ड सिचुएशंस may be tried even between the pair of student groups, where teachers should play the role of a guide cum referee, but he must not interfere in their freedom of expression. Thus sufficient opportunity may be provided to the students to practice certain phonological, grammatical and lexical words and sounds. So अब इनको क्योर कैसे करा जाए? वन वे इज़ डायलॉग. तो कोई भी एक सिचुएशन दे दिया, जैसे अपन अभी क्लास में हैं तो क्लास में हाउ विल बी कन्वर्स विथ ईच अदर इन इंग्लिश. दो स्टूडेंट्स को हमने रोल प्ले दे दिया. सो लाइक दिस दे विल कन्वर्स इन इंग्लिश. और टीचर का रोल जो वो पैसिव होना चाहिए, उसे फिर एक रेफरी होना चाहिए जो सिर्फ उनकी जो जब ज़्यादा मिस्टेक करें तब उनको करेक्ट करें. बाकी वो बच्चे जिस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो करें. सो इससे उनकी फोनोलॉजिकल, ग्रामेटिकल और लेक्सिकल वर्ड्स, जो वर्ड्स हैं, डिक्शनरी वर्ड्स हैं, वो भी बढ़ेंगे. नाउ इंक्रीजिंग ऑफ रीडिंग स्पीड.
interferes with the proper way of reading lessons. The practice of oral reading is random rather than specific. तो oral reading जो होती है वो random होनी चाहिए, ना कि specific. The material should be selected from the books is generally not concentrated with the situation. Now, along with the practice in oral English, the following points are worth considering. The job of the teacher is to write down the correct transcription if some students happen to mispronounce a word. So, teacher को उनकी सही pronunciation बतानी चाहिए बच्चों को अगर वो बच्चे mispronounce कर रहे हैं. Teacher is expected to pay particular attention to the following: misplaced stress and syllables or words with no stress. तो कहाँ पे बच्चों को हाई टोन पे बात करनी है, कहाँ पे लो टोन पे बात करनी है, वो चीज़ें टीचर को अटेंशन पे करना चाहिए और उनको करेक्ट करना चाहिए. कन्फ्यूजन बिटवीन साउंड्स ऑफ मीनिंगफुल कॉन्ट्रास्ट. तो कभी दो वर्ड्स जैसे NO और KNOW, तो पर उनके दोनों के जो मीनिंग है वो अलग अलग है. कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करना है ये टीचर को बताना है. फेलियर ऑफ द किड्स टू डिस्क्रिमिनेट अमंग लॉन्ग एंड शॉर्ट डिप्थोंग्स. तो जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो कौन सा वर्ड हम कौन सा सिलेबल या जैसे हम हिंदी में बोलते हैं हिज्जे, तो उसको शॉर्ट कौन सा रखना है, कौन सा लंबा खींचना है, ये टीचर को बताना चाहिए. इंटरफेरेंस कॉज्ड बाय द फोनोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द मदर टंग. तो कई बार देखा गया है कि जो बच्चों की मदर टंग होती है वो बच्चों की जो इंग्लिश की लर्निंग एबिलिटी है उसको इंटरफियर करती है. तो टीचर का रोल ये होना चाहिए कि उनकी मदर टंग के जो टोन उनकी ज़बान पे आ गई है उसको करेक्ट करके करेक्ट इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन बच्चों को सिखाया जाए. So till now we have seen how can teacher by giving simple instruction, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देने से टीचर कैसे उनकी जो लिसनिंग स्किल है उसको बढ़ा सकता है और रीडिंग स्किल को बढ़ा सकता है. अब हम देखेंगे रेडियो का क्या रोल है. रेडियो लेसन्स आर हेल्पफुल इन द लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन. कई बार रेडियो में आप देखेंगे कि मतलब कुछ एजुकेशनल वहाँ पे रीडिंग की जाती है. इनकल्केटिंग प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन. सो you have to pay attention how they are pronouncing the words. Not only this, but the radio lessons are also helpful in enriching vocabulary and correct structure. तो रेडियो लेसन्स जो प्ले किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट उसमें आपको आपकी वोकेबलरी पे एनहांस होगी और उसको लिसन करने से आपको सेंटेंस को किस तरह से कहाँ पे एंड करते समय कैसे आपकी टोन होनी चाहिए, कब आपको ऊंचा टोन में बात करनी है, वो सब आप समझेंगे. The pupils, particularly of senior classes, ought to be inspired to listen regularly the new broadcasts and other English programs on the radio broadcasting, which would enrich their English on one hand and on the other hand afford them the knowledge of the current affairs. So, ये जो रेडियो लेसन्स जो टेलीकास्ट किए जाते हैं सबसे पहले तो आपकी वोकेबलरी एनरिच करेगा, प्रोनाउंसिएशन एनरिच करेगा एंड देन आपकी नॉलेज को भी बढ़ाएगा कि किस तरह से अभी जो भी चेंजेस हुए हैं या जो भी अपडेशन हुए हैं वो किस तरह से यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं. नेक्स्ट कम्स द टेलीविज़न. विद द बिगनिंग ऑफ टीवी प्रोजेक्ट ऑन एजुकेशन इन इंडिया द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ इंग्लिश गॉट रॉकेटेड. सो जैसे ही टीवी पे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए तो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंग्लिश में वो उनमें बूम आया. Experts imparted training to a team of teachers in English, and the teaching of English came to be adopted right from class 6, and this proceeded to the higher classes. Later on, many other subjects were also adopted to be taught on the TV units. तो अब जैसे हम देख रहे हैं कोरोना के समय, इस पैंडमिक समय अगर आप देखेंगे कि गवर्नमेंट कई अलग अलग क्लासेस स्टार्टिंग फ्रॉम 5th क्लास ऑनवर्ड्स अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग चैनल में जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं वो आके पढ़ा रहे हैं. सो दिस इज़ हाउ द टेलीविज़न इज़ हेल्पिंग इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. सो जैसे बच्चे उसको सुनते हैं तो जो एक्सपर्ट्स पढ़ा रहे हैं उनकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, उनका बोलने का तरीका, वो सब बच्चे सुनते हैं.
तो आपके जो टीवी प्रोग्राम्स हैं उसके लिए कुछ सजेशंस हैं. आफ्टर डिसाइडिंग फ्रॉम द सिलेबस एंड टाइम टेबल ऑफ द स्कूल द डेट एंड टाइमिंग ऑफ द एक्चुअल लेसन्स, द किड्स शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर टीवी प्रोग्राम्स. तो जब भी टीवी प्रोग्राम्स टेलीकास्ट हो रहे हैं तो स्टूडेंट्स शुड बी मेड अवेयर ऑफ दैट एंड देन दे शुड बी sitting and watching that. All the sections of the class should be gathered in big hall for seeing and listening the TV program. Discipline should be maintained. Some help may be taken from other teachers while there is TV telecast. So अगर TV telecast करते समय कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो जो टीचर साथ में है वो अपना elaboration, वो अपना explanation भी दे सकता है. If the telecast lesson is to be taken in the class again due to some reason, the TV schedule should be carefully noted, which is generally issued in the beginning of the year. So TV टेलीविज़न जो हेल्प कर रहा है लिसनिंग स्किल्स में, उसमें आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना है जो ये सारी हैं.